हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 60 से आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 60 तक कंप्लीट किया है। भारत की स्थिति में विस्तार से संबंधित ये सभी क्वेश्चंस थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 से हम देखने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्वीप स्थित है, यानी एक द्वीप है, आइलैंड है, वो कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो होगा आपका बी, यानी खंबात की खाड़ी। यानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अगर ये इंडिया है तो इस लोकेशन पे आपको द्वीप देखने को मिलेगा, जबकि दमन आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यानी भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? न्यूमोर द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर या रामेश्वरम? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, इन सब की द्वीपों की एक्चुअली मैं लोकेशन यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर ये आपका इंडिया है, साउथ इंडिया है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, तो न्यूमोर जो आइलैंड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ से आपका बांग्लादेश वाला, ये मान लो ये बांग्लादेश वाला रीजन है, तो यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो डिस्प्यूट रहता है वो न्यूमोर आइलैंड पे रहता है, न्यूमोर आइलैंड। ठीक है। इंडिया बोलता है कि हमारा पार्ट है, जबकि बांग्लादेश अपना मानता है। तो न्यूमोर आइलैंड किस किस के बीच में विवाद है? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। लक्षद्वीप हमारा सोवरेन स्टेट, सोवरेन केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। गंगा सागर ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक है। रामेश्वरम ये आपका द्वीप है, जो पम्बन द्वीप है उस वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है। ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 17, 27, 36 या 47? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 36। ठीक है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो काबा रहती है, वो सबसे बड़ा द्वीप है एंडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, मरुभूमि कहाँ स्थित है? यानी जो थार मरुस्थल है वो कहाँ पर है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में? तो ये आप जान ही रहे हैं, थार मरुस्थल आपका राजस्थान वाले इलाके में है। यानी राजस्थान में भी जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो आपका थार मरुस्थल है, और ये इंडिया पाकिस्तान दोनों का बॉर्डर है। कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा आपका इंडिया में है। अगर राजस्थान की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, ये सारे इलाके आपके थार मरुस्थल का पार्ट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में दे रखा है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? यानी दक्षिण गंगोत्री ये कौन सा स्थल है? प्रायद्वीपी भारत की एक नदी है, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है? तो दक्षिण गंगोत्री एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, लेकिन कहाँ पर लोकेटेड है? तो उसके लिए हम यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। इंडिया के पास आर्कटिक रिसर्च सेंटर है, यानी उत्तरी ध्रुव पर, जहाँ पर हमारा आर्कटिक महासागर है, उसी में नॉर्वे कंट्री का एक जगह है स्वालबार्ड, वहाँ पर हिमाद्री नाम से एक इंडिया का रिसर्च स्टेशन है। ठीक है। तो हिमाद्री कहाँ पर है? हिम मीन्स आइस से बना हुआ, तो वहाँ से आप याद रखेंगे आइस का। हिमाद्री कहाँ पर है? हिमाद्री है आपका उत्तरी ध्रुव पर, आर्कटिक रिसर्च सेंटर, और इसकी लोकेशन है स्वालबार्ड, नॉर्वे। ठीक है। इसे इंडार्क भी बोला जाता है। सेकंड है अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर, यानी अंटार्कटिका पे 3 हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर हैं। एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दूसरे का है मैत्री, तीसरे का है भारती। ठीक है। तो डीएमबी से आप याद रखो, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, ये कहाँ पर है? आपके साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या अंटार्कटिका में। ठीक है। जबकि हिमाद्री आपके नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर लोकेटेड है। और तीन ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री आपका अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? किसको सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन। तो क्वेश्चन नंबर 66 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो आपके जम्मू कश्मीर के काराकोरम वाले रीजन में स्थित है। यानी अगर ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन है तो इस लोकेशन पे आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। यहाँ से सिंधु नदी जा रही है, और इसी रीजन से आपको एक श्योक नदी है जिसमें नुब्रा नदी आके मिल रही है। तो इस बीच वाले स्थान पे, नुब्रा घाटी वाले रीजन के आसपास आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ठीक है। जिसे सफ़ेद पानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है? यानी ट्विन सिटीज़। ठीक है।
कुछ सिटीज़, कुछ शहरों को ट्विन सिटीज़ कहा जाता है। तो वैसे ही हैदराबाद का ट्विन सिटी कौन सा है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या आदिलाबाद? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद किसका ट्विन सिटी है? हैदराबाद का। इसी तरीके से कोची का ट्विन सिटी क्या है? कोची का ट्विन सिटी है आपका एर्नाकुलम। ठीक है, ये केरला में है। कोची एर्नाकुलम ये बगल आसपास हैं, दोनों ट्विन सिटीज़ हैं, एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। वैसे ही हैदराबाद की जो आवश्यकता पूर्ति करता है वो सिकंदराबाद करता है, यानी ट्विन सिटी कौन क्या है? सिकंदराबाद है। हाँ, ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे दे रखा है। कोची का जुड़वा नगर क्या है? एर्नाकुलम। ठीक है, हैदराबाद का सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 69, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? यानी लद्दाख राज्य का वो वाला हिस्सा जिस पर चीन ने अधिकार कर रखा है वो क्या कहलाता है? गिलगित क्षेत्र, छोमोरारी क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चेन? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा अक्साई चेन। यानी अगर ये आपका यहाँ पे हमने ये लोकेट किया था, ये इतना पोर्शन आपका अभी वर्तमान में पीओके है, यानी इसने पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है ये वाला हिस्सा, और कुछ हिस्सा ये वाला पोर्शन आपका जिसे हम अक्साई चेन बोलते हैं, ये चाइना के अंडर कंट्रोल में है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अक्साई चेन। ठीक है, अभी जो वर्तमान स्थिति लगभग ये है इंडिया की, यानी इधर से आपकी जो पाकिस्तान से कब्जा किए रखा है उसको पीओके बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का वो है आपका एलओसी। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। जबकि जो अक्साई चेन वाला इलाका है ये आपका चाइना के पास है, तो यहाँ पे जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का वो है आपका एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, यानी दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, एक होता है उष्ण मरुस्थल या ट्रॉपिकल डिजर्ट बोलते हैं, दूसरा होता है टेम्परेट डिजर्ट या शीत मरुस्थल। ठीक है, अ, यानी मरुस्थल वो लोकेशन होती है जहाँ पर एवेपोरेशन evaporation is greater than precipitation, या हम बोलेंगे evaporation प्लस ट्रांसपरेशन। मीन्स एवेपो ट्रांसपायरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, मतलब यह है कि ज़मीन से पानी की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा ऊपर बादल की तरफ जा रही है, यानी आसमान में जा रहा है बहुत सारा पानी बाष्पीकरण होके, चाहे वो तालाब के पास हो या ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो या प्लांट्स में हो, सारा पानी कहाँ पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। लेकिन जितनी मात्रा में पानी ऊपर गया वो उतनी मात्रा में प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, स्नोफॉल की फॉर्म में वो नीचे नहीं आ रहा, यानी वेपो ट्रांसपरेशन इज मच मोर देन द प्रेसिपिटेशन। उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? मरुस्थल। यानी सिंपल भाषा में जहाँ पे पानी की कमी है वो मरुस्थल है। अब पानी की कमी या तो गर्म क्षेत्रों में हो सकती है तो उसे उष्ण मरुस्थल बोलेंगे, ठंडे क्षेत्रों में हो सकती है तो वो आपका शीत मरुस्थल हो गया। अब इंडिया का शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इंडिया का शीत मरुस्थल है आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख वाला रीजन आपका इंडिया का शीत मरुस्थल है, यानी कोल्ड डिजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये सब हम बता चुके हैं, पिछली वीडियो आप जाके देखिएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है। अब ये सारी चीज़ कौन पहले नंबर पे का था, कौन 7वें नंबर, पूरा ही क्रम दे रखा है हमने पॉपुलेशन वाइज आपका क्षेत्रफल के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, स्टेट के भी बता चुके हैं, तो वो जाके आप पहला जो आपका क्लास 1 है उसको पहले जाके कंप्लीट करिए, उसके बाद ये सेकंड क्लास देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप जो एक विशाल भूखंड का भाग था वो उसे क्या कहा जाता है? जुरेसिक भूखंड, आर्यभट्ट, इंडियाना या गोंडवाना लैंड? अब एक्चुअली हम समझते हैं ये कैसे, किस बात की किस लिए बोल रहे हैं। तो जब कार्बोनीफेरस पीरियड चल रहा था, यानी जब पेंजिया पेंथेलसा था, पेंजिया क्या था? यानी जो आज सारे हमें 7 महाद्वीप दिख रहे हैं वो एक जगह पे थे, यानी वो सारे महाद्वीप प्री कैम्ब्रियन टाइम, सॉरी कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड में एक एक ही थे। जो बैगनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड पे सारे महाद्वीप इकट्ठे थे जिसको बोला जाता था पेंजिया, और सारे महाद्वीप कहाँ पे थे? आपके साउथ पोल पे थे, दक्षिणी ध्रुव के पास थे, और उनके चारों तरफ आपका पानी था जिसको पैंथेलशा कहा जाता था, पैंथेलशा कहा जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि पेंजिया में धीरे धीरे अर्थ, ये आपका बैगनर ने बोला है कि वहाँ पर अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स या बायोएंसी फोर्स रहा, बट अभी के हिसाब से प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से इनमें क्रैक्स पड़ा। ठीक है, आपस में ये एक दूसरे से टूटते चले गए, और इनका जो बहुत सारा हिस्सा है, यानी आधा हिस्सा टूट के अलग हो गया, यानी बीच में एक गैप क्रिएट हो गया, और अगली स्टेज में जो फॉर्म हुआ कुछ इस तरीके से,
यानी जो बीच में पानी आ गया उसको बोलते थे टैथी सागर, टैथीस सागर। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ वाला जो पोर्शन है जो उत्तर उत्तर की तरफ जाने लगा उसको बोल रहे थे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और साउथ वाला जो पोर्शन था जहाँ पे गोंड ट्राइब देखने को मिलती है उसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इस गोंडवाना लैंड में जो पोर्शन था वो आपका साउथ अमेरिका का था, यानी इस वाले हिस्से में से साउथ अमेरिका टूट के अलग हो गया, अफ्रीका टूट के अलग हो गया, आपका अंटार्कटिका अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, और इसी हिस्से से आपका इंडिया अलग हुआ है। ठीक है, यानी गोंडवाना लैंड के ही पार्ट थे आपका साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका। जबकि अंगारा लैंड में आपका नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, ग्रीनलैंड देखने को मिलता है, यूरेशिया वाला रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर फर्दर डिवीजन हुआ और आज की स्थिति आपके सामने आई। यानी ये सब भारत किसका पार्ट था? भारतीय उपमहाद्वीप आपका गोंडवाना लैंड का टॉप, गोंडवाना लैंड का पार्ट था पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से वो कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये सारी चीज़ें हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक बार फिर से मैप पे चलते हैं। हम पहले से ही बता चुके हैं कि आपके जो कर्क रेखा है वो हमारे इंडिया को दो हिस्सों में तोड़ देती है। एक ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका नॉर्थ इंडिया, साउथ नीचे वाला हिस्सा आपका साउथ इंडिया। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो आपका कर्क रेखा है, जैसे 23.5 नॉर्थ वाली लाइन बोलते हैं, ये आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य आपका गुजरात, गुजरात के बाद ये जाती है राजस्थान में, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब आपको यहाँ पे गौर देना है, खासकर ये वाला रीजन, यानी जो नॉर्दर्न स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उनको आप ध्यान रखिए। ये जो कर्क रेखा है वो आपका त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। लेकिन इस कर्क रेखा के ऊपर आपका मणिपुर लोकेटेड है, इसी कर्क रेखा के ऊपर आपका नागालैंड है, इसी कर्क रेखा के ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है और मेघालय है। अब यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहीं से मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लेंगे आप। वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में उत्तर में स्थित है? यानी अगर ये कर्क रेखा है तो इसके नॉर्थ में कौन सा राज्य है? अब देखते हैं, पहला मणिपुर, चलो देखते हैं मणिपुर कहाँ पे लोकेटेड है। सेकंड मिजोरम, अब मिजोरम को तो जानते ही हैं कि मिजोरम में ही होके लाइन जा रही है, कर्क रेखा त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। झारखंड से भी होके कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से भी होके कर्क रेखा गुजरती है, बट मणिपुर जो लोकेटेड है वो मिजोरम के थोड़ा सा ऊपर है। यानी अगर मिजोरम से लाइन गुजर रही है कर्क रेखा तो मणिपुर थोड़ा सा ऊपर है, यानी नॉर्थ में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मणिपुर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं त्रिपुरा मिजोरम, ये आपके जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ से 2 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उसमें है त्रिपुरा और मिजोरम। तीसरा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्योंकि करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पे है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर। यह सन 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बात की जा रही है। और डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। यानी पहला अगर ऑप्शन है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सॉरी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये आपकी पृथ्वी है, यानी पूरा पूरा गोला है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, गोल स्फीयर है। अब इसको अगर ये 0 डिग्री की लाइन है जो विषुवत रेखा है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ देगी। एक ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, ये वाला जो हिस्सा है ये इतना हिस्सा हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया लोकेटेड है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इंडिया लोकेटेड है। तो ये इंडिया पूरी तरीके से, पहला ऑप्शन है भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, भारत की आकृति बिल्कुल चतुष्कोणीय है, इस तरीके से भारत की आकृति, तो ये सेकंड भी करेक्ट हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पे, ये भी बिल्कुल हम बहुत पहले से जानते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पे है, चाइना के बाद इंडिया आता है अकॉर्डिंग टू सन 2011 सेंसस। बट अभी के वर्तमान समय में इंडिया टॉप पे आ गया है, लेकिन हम ये सन 2011 की बात करेंगे, क्वेश्चन पहले रिपीट आ चुका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है।
तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले ये चीज़ें नोट कर लें, जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं कि असत्य पूछा है, सत्य पूछा है, क्या पूछा है। ऑप्शन ए, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। ये भी देखते हैं। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो ये आप पिछला वीडियो अगर आप अच्छे से देख चुके होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इन चारों में से चारों अटेम्प्ट करेंगे। पहला है, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय, बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, भी बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी, ये गलत है। इसका जगह है 43%, यानी 43% प्लेन एरिया है। सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया ही है। सेकंड नंबर पे आपका पर्वतीय क्षेत्र रहेंगे। तीसरे नंबर पे आपका पठारी प्रदेश रहेगा। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर इंडिया ये है, कुछ इस तरीके से अगर ये इंडिया है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होते हुए 37 डिग्री 6 मिनट तक आता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके 68.7 ईस्ट से 97.25 ईस्ट तक आता है, यानी पूरब में। ये आपके पूरब की लोकेशन रहेंगी, ये आपकी नॉर्थ की उत्तरी लोकेशन रहेंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के उत्तर के विशाल मैदान में से सॉरी भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? असत्य पूछा है यहाँ पे। पहला है, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के मैदान है। सेकंड, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। तीसरा, इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका, इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की, ये गलत है। इसकी जगह जो यहाँ पे मिट्टी है वो है एलुवियल टाइप की है। एलुवियल एलुवियल मिट्टी जो होती है वो आपके निक्षेपण के द्वारा बनी होती है, डिपोजिशन के कारण लेयर बाई लेयर बनी होती है। हिंदी में इसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या, कहाँ से ये गंगा का मैदान, या अब ये पहला ऑप्शन है इसमें, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे ये करेक्ट है वो हम जानते हैं। यानी ये था आपका यूरेशियन प्लेट। एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। इंडिया यहाँ पर साउथ में था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। धीरे धीरे इंडिया ऊपर की तरफ आने लगा और एक समय आया कि इंडिया यहाँ पे बीच में टैथी सागर था, इन दोनों के बीच में, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में। लेकिन एक समय जब इंडिया यहाँ पे आके टकराया तो इस टकराने के कारण क्या हुआ कि इस वाली लोकेशन पे आपको हिमालय बन गया। यानी टैथी सागर खत्म हो गया, उसकी जगह क्या बन गया, हिमालय बन गया। अब एक जगह तो मिट्टी ऊपर उठ गई, हिमालय बन गया, और हिमालय के जस्ट नीचे एक तरफ आपका पठारी प्रदेश था। ये वाला आपका प्लेट्यू है, यानी पहले से ही उठा हुआ पोर्शन है। लेकिन बीच वाला यहाँ पे गड्ढा बन गया। ठीक है, यहाँ पे रिफ्ट बन गई, घाटी बन गई। अब इन्हीं घाटियों को हिमालय और जो पेनिसुलर प्लेट्यू थी, इधर से जो नदियाँ थी या फिर जो पहाड़ों से नदियाँ आ रही थी, हिमालय से जो नदियाँ आ रही थी, उन्होंने इस मिट्टी में डिपोजिशन किया। यहाँ पर अपनी जो भी मिट्टी काट के लाई उसको इसमें इन गड्ढों में फिल किया, और आज यही गड्ढे आज विस्तृत गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और आपकी सतलज नदियों का मैदानी क्षेत्र है। यानी जहाँ पर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे जितने भी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, ये सब इसी मैदानी भाग में लोकेटेड है। तो ये किससे बना है? ये नदियों के डिपोजिशन के कारण बना है, निक्षेपण के कारण बना है। तो पहला जो आपका था कि यह उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों से निर्मित है, ये बिल्कुल सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, नवनिर्मित है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहला आपका पेनिसुलर प्लेटू बहुत पहले से था। यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार था वो पहले से ही था। उसके बाद जब टकराने के कारण क्या बना, हिमालय बना। यानी पठार के बाद हिमालय बना, और हिमालय बनने के बाद सबसे लास्ट में आपका मैदानी प्रदेश बना। ठीक है, तो ये नवनिर्मित है, ये भी सही है। इस मैदान की मिट्टी चरणोजम है, ये गलत है क्योंकि एलुवियल टाइप की है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर गहराई तक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पूरी तरह से। सेकंड, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, यहाँ पे आप गौर दीजिएगा, यहाँ पे उत्तर से उत्तरी होगा और पूरब से पूरब होना चाहिए। यह 68 डिग्री 7 से लेकर 97.25 देशांतर के मध्य स्थित है, ये भी सही है। यानी सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश।
ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से लगा हुआ है, और ये एक आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है नेपाल के साथ। ठीक है, इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। यदि ये आपका इंडिया है, ठीक है, सॉरी, यदि ये इंडिया वाला पोर्शन, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश के इस वाले रीजन में आपको हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर दिखेगा। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे उत्तराखंड का बॉर्डर दिखेगा। उत्तराखंड के बाद आपको नेपाल का बॉर्डर दिखेगा। नेपाल के बाद आपको यहाँ पे बिहार से सटा हुआ आपका बॉर्डर दिखेगा। बिहार के बाद छत्तीसगढ़ लगता है इससे। छत्तीसगढ़ के साथ साथ इसमें मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है। मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पे हरियाणा, ठीक है, बीच में यहाँ पे दिल्ली वाला पोर्शन भी है, सॉरी ये पूरा हरियाणा है, और कुछ हिस्सा यहाँ पे आगरा के आसपास, मथुरा के आसपास राजस्थान वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बॉर्डर हैं। 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसका बॉर्डर टच करता है। सॉरी, एक आपका स्टेट बचा यहाँ पे, झारखंड। तो इस तरीके से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिससे सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करने वाला राज्य बन जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि आप पता कर चुके हैं। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 8 तो राज्य हैं, 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, 8 राज्यों के नाम एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, ये आपके 8 राज्य हो गए और एक आपका दिल्ली हो गया। 9 प्रदेशों से आपका सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। न्यू मूर जो आइलैंड है वो आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत की कितनी % जनसंख्या रहती है? यानी यहाँ पे इंडायरेक्टली बताया गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, पूरे विश्व का, संपूर्ण विश्व का 2.4% है। अब इस इतने ही विश्व के क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या रह रही है? 11%, 14%, 17.5% या 21? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 17.5%। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। या अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बता सकते हैं ये कि सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, इसमें ऑप्शन बी है, भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यानी जो भारत का मुख्य स्थल खंड है, यानी यहाँ पर आपके आइलैंड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की बात नहीं हो रही है, केवल जो 9 राज्य हैं, जो तटीय राज्य हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका भी करेक्ट आंसर है, यानी उनकी जो सीमा है, जो आपके तटीय राज्य हैं, उनका जो बॉर्डर है वो आपका 6100 किलोमीटर का है। यहाँ पे आइलैंड्स आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात नहीं की है। ठीक है, इन दोनों की बात नहीं की है। तीसरा ऑप्शन सी है कि भारत का देशांती विस्तार 68/7 से पूर्वी देशांतर से लेके 97/25 पूर्वी देशांतर तक है, ये भी सही है। डी है, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। यहाँ पे आप देखेंगे मुख्य स्थल खंड की बात की जा रही है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि अंडमान निकोबार से। तो यहाँ पे जो आपका लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, यानी बाकी सभी सही हैं, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है, ये आपका बिल्कुल सही है। ये आपका जो ग्रेट निकोबार वाला रीजन है वहाँ पे सबसे साउथ में जो पॉइंट है वो आपका पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा कोल, या इसे ही इसे ही इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं या पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। ऑप्शन बी, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है, जिसमें से 6100 किलोमीटर जो लंबाई है वो केवल मुख्य स्थल खंड की है, जिसमें आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का जो तटीय बॉर्डर है उसको छोड़ के बचा हुआ पोर्शन कितना है, 6100 किलोमीटर का। लेकिन अगर इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी ऐड कर दिए जाएंगे तो फिर आपका 7516.5 किलोमीटर हो जाएगी। सी है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। पाक जल संधि आप देख चुके हैं मैप में, ये आपके भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन डी, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, पिगमेलियन पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 यानी 85 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 86 निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है, यानी कहाँ से हमारा टाइम डिसाइड किया जा रहा है। ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये लाइन, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सॉरी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्यों से होकर ये लाइन गुजरती है और ये जो लाइन है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। और यहाँ पर जो समय आगे पीछे हो जाता है वो होता है 5.5 घंटे का, यानी हम जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी टाइम है, उससे 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि 82.5 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है जिससे हम टाइम डिसाइड कर रहे हैं। और हमें पता है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ने पर, पूरब की तरफ आने पर 4 मिनट का टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जब 82.5 से हम 4 मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 घंटे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 87। भारत अव्यवस्थित है, यानी भारत की लोकेशन के बारे में पता पूछा है, तो कई बार हम पढ़ चुके हैं। जो भारत की लोकेशन है वो रहेगी, अगर ये इंडिया है, अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे रहेगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पे जो टॉप मोस्ट इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी, और ऊपर वाले स्थान को हम बोलते हैं इंदिरा कोल। इसकी जो लोकेशन है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसी प्रकार से अगर हम देशांतर रेखाओं को, ये तो दोनों अंशांश रेखाएं हो गई, अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो गोहेर माता हमारा पॉइंट है गुजरात में, और इसकी जो लोकेशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, ईस्ट। और यहाँ पर आपका किबितू है अरुणाचल प्रदेश में, उसकी लोकेशन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी पूरब, ठीक है। तो अब यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा जो भी ठीक हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी और पूर्वी में, या उत्तर और दक्षिणी में। तो यहाँ पे आप जान लेते हैं ये आपकी पूरी होल पृथ्वी है, ये आपकी संपूर्ण पृथ्वी है। ये आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है, यानी विषुवत रेखा हो गया। यहाँ से, यानी ये 0 डिग्री की जो पहली लाइन खींची थी ये आपकी क्या है, अक्षांश रेखा है। यहाँ से हम जो लाइन खींच रहे हैं 0 डिग्री की वो है आपकी देशांतर रेखा। अब यहाँ से 4 हिस्से हो गए। ये वाला हिस्सा हो गया आपका उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये वाला जो लोकेशन है वो है आपकी पूर्व। यहाँ पे है हो गया उत्तर, ये वाला आपका पश्चिम हो गया पोजीशन, ये आपका दक्षिण हो गया। तो यहाँ वाला जो हिस्सा हो गया आपका उत्तर पूर्व। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? यहीं इसी लोकेशन में लोकेटेड है, यानी इंडिया किस गोलार्ध में बनेगा? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। 88 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। निम्नलिखित में से वह राज्य जिस क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, यानी कौन सा राज्य क्षेत्र ऐसा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं टच करती है? ऑप्शन, एक बार हम यहाँ पे मैप बनाते हैं केवल इसी लोकेशन का, सॉरी, ये आपका सिक्किम वाला रीजन है, यहाँ पे भूटान वाला पोर्शन है, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। यहाँ पे इस वाले लोकेशन को त्रिपुरा बोलते हैं, और यहाँ पे ऊपर मेघालय है। अब ये अगर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है तो मिजोरम वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन है, ठीक है। यानी ये जो पोजीशन है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये आपका रीजन है आपका मिजोरम। यहाँ पे जो रीजन है आपका वो है त्रिपुरा, इतना पोर्शन त्रिपुरा। यहाँ पे जो लोकेटेड है वो है आपका मणिपुर। एक सिंगल आपका एक स्टेट है जो सभी से बॉर्डर टच करता है, ये आपका असम, ठीक है, यानी असम का बॉर्डर आपका मिजोरम से भी लगेगा। इस वाले रीजन में आपका मेघालय है, यहाँ पे आपका नागालैंड, ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे किस से बॉर्डर टच नहीं करता है। वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो वो आपका रहेगा नागालैंड, ठीक है। नागालैंड से मिजोरम की सीमा नहीं लगती है। म्यांमार से सीमा लगती है, असम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, वो कौन सा क्षेत्र है? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अरुणाचल प्रदेश वाला जो लोकेशन है वो ये है, ठीक है।
अब असम सभी से बॉर्डर टच करता है तो इसके बारे में सोचना नहीं है, ये तो बॉर्डर टच करेगा। नागालैंड जस्ट इसके नीचे है, ये भी आपका बॉर्डर टच करेगा। भूटान यहाँ पर इस लोकेशन पे लोकेटेड है, यहाँ पे आपकी सिक्किम है, बीच में इस वाले पोर्शन पे भूटान है, तो ये भी आपका बॉर्डर टच करेगा। जबकि मणिपुर, क्योंकि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के बीच में असम और आपका इधर असम है, दूसरी तरफ नागालैंड है, तो मणिपुर इससे बॉर्डर टच नहीं करेगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो एक बार ये सारी चीज़ें फिर से मैप से देखते हैं। ये है आपका इंडिया वाला रीजन, एक मिनट, यहाँ पे आप राजस्थान का बॉर्डर देख पा रहे होंगे, राजस्थान किस किस के साथ बॉर्डर टच करता है। तो राजस्थान की तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान गुजरात के साथ बाउंड्री टच करता है, मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री टच करता है, उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री टच करता है, हरियाणा से भी बाउंड्री लगाता है और पंजाब से भी बाउंड्री लगाता है। ठीक है, अब सीधा वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो आप जान चुके हैं हरियाणा से सटा है, उत्तर प्रदेश से सटा है, लेकिन महाराष्ट्र राजस्थान बॉर्डर टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? यानी मध्य प्रदेश की सीमा के साथ कौन सा बॉर्डर नहीं टच करता है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो ये फिर से हम मैप से देखेंगे, क्योंकि जब आप बार बार मैप देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी।